महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख आज ईडी के सामने हो सकते हैं पेश। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीसरी बार जारी किया है समन। अनिल देशमुख पिछले 2 समन में ईडी के सामने नहीं हुए थे पेश। बेटे ऋषिकेश देशमुख की कल होगी पेशी। महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी उथल पुथल तेज। शिवसेना से फिर गठबंधन के सवाल पर फडणवीस बोले, हम दुश्मन नहीं। शिवसेना से गठबंधन के एक सवाल पर फडणवीस ने कहा, राजनीति में किंतु परंतु के लिए कोई जगह नहीं होती है। हमारे शिवसेना से मतभेद हो सकते। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने संभाली कमान। मंत्रिमंडल में भी हुआ तैयार, लेकिन किस मंत्री को क्या मिलेगा प्रभार, सस्पेंस बरकरार। जल्द होगी विभागों की बंटवारे की बात। पीएम मोदी कोविंद ग्लोबल कॉन्क्लेव में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी 50 देशों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 3 बजे वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे कॉन्क्लेव में। कोविन के निर्माण और विकास की कहानी साझा की जाएगी। गाजियाबाद में संघ प्रमुख बोले, मॉब लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी। राजनीति एकता ही इसी खत्म करने का हथियार। गाजियाबाद में संघ प्रमुख बोले, मॉब लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी। राजनीति एकता ही इसे खत्म करने का हथियार। गाजियाबाद में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, हम नहीं करते हैं वोट की राजनीति। राष्ट्र में क्या होना चाहिए, इस बारे में हमारे कुछ विचार। भागवत बोले, पूजा करने के तरीके के आधार पर लोगों में भेद नहीं किया जा सकता। दुनिया को बचाने के लिए हमारा विश्व गुरु बनना जरूरी। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन। कई कार्यक्रमों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सीएम योगी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम योगी दोपहर 2 बजे बीजेपी सांसद स्वर्गीय शरद त्रिपाठी को उनके गांव जाकर देंगे श्रद्धांजलि। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका निधन हुआ था। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले मैदान में उतरेगी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने किया ऐलान। अजय लल्लू ने कहा, कांग्रेस यूपी में ना तो समाजवादी पार्टी और ना ही बीएसपी से कोई करेगी गठबंधन। अपने दम पर सरकार बनाएगी कांग्रेस। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष के नतीजों पर ओवैसी का समाजवादी पार्टी पर हमला। कहा, 19% आबादी वाले मुसलमानों का एक भी जिला अध्यक्ष नहीं। ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा, बीजेपी का विकल्प बताने वाली पार्टी जिला अध्यक्ष के चुनाव में मात्र 5 अध्यक्ष की सीटें जीती, ऐसा क्यों। ओवैसी ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। बोले, मंसूबाबंद तरीके से हमें सियासी और समाजवादी तौर पर दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया। ओवैसी ने बीजेपी पर भी साधा निशाना। कहा, बीजेपी से डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। संजय निषाद का ओम प्रकाश राजभर पर हमला। कहा, ओवैसी को यूपी लाकर ओम प्रकाश राजभर ने किया पॉलिटिकल सुसाइड। ओम प्रकाश राजभर के सीएम पद के ऑफर पर संजय निषाद ने कसा तंज। कहा, पहले ओम प्रकाश राजभर जीतने लायक तो हो जाएं। मैनपुरी में जिला पंचायत के अध्यक्ष पद गंवाने से अखिलेश यादव नाराज। धोखा देने वाले नेताओं की मांगी सूची। अखिलेश यादव बागी नेताओं को करेंगे पार्टी से बाहर। एसपी जिला अध्यक्ष के मुताबिक 6 पंचायत सदस्यों ने बीजेपी को किया वोट। संसद मानसून सत्र के खिलाफ किसानों की नई साजिश। 22 जुलाई से रोज संसद का घेराव करने की दी धमकी। 22 जुलाई से मानसून सत्र की समाप्ति तक हर रोज संसद के बाहर 200 प्रदर्शनकारी रहेंगे मौजूद। हर किसान संगठन की तरफ से 5 सदस्य शामिल होंगे। जनसंख्या नियंत्रण पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। याचिका में जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने की मांग की गई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की शिकायत लेकर राष्ट्रपति से मिलेंगे टीएमसी नेता। एसजी को हटाने की करेंगे मांग। शुवेंदु के एसजी के से कथित मुलाकात पर बवाल। ट्विटर एमडी मनीष माहेश्वरी की याचिका पर सुनवाई। आज यूपी पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। बाबा रामदेव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। बाबा रामदेव पर इंटरव्यू के दौरान डॉक्टरों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का है आरोप। आर्मी चीफ जनरल नरवणे 4 दिवसीय दौरे पर इंग्लैंड और इटली जाएंगे। इटली के एक शहर में इंडियन आर्मी वॉर मेमोरियल का करेंगे उद्घाटन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज हिमाचल दौरा। मंडी लोकसभा सीट के प्रत्याशी के ऐलान से पहले बीजेपी नेताओं से करेंगे चर्चा। चिराग पासवान आज हाजीपुर से शुरू करेंगे आशीर्वाद यात्रा। पिता रामविलास पासवान के जन्मदिन के मौके पर निकालेंगे यात्रा। आरजेडी के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे लालू प्रसाद यादव। संयुक्त सत्र को वर्चुअली करेंगे संबोधित। हरियाणा कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर खींचतान पर पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल से दिल्ली में मिल सकते हैं कांग्रेस के कई विधायक। सूत्रों के हवाले से खबर। आगरा में लव जिहाद का हाई प्रोफाइल केस आया सामने। आदित्य बनकर आरिफ नाम के एक शख्स ने रिटायर्ड आईएएस की बेटी को बनाया अपना शिकार।
रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की बेटी का आरोप, आरिफ ने धर्म छिपाकर पहले दोस्ती की फिर रेप किया, धर्म परिवर्तन का भी लगातार दबाव बनाया। पीड़िता की शिकायत पर आगरा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। आरोपी आरिफ लखनऊ का रहने वाला है। आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी नकली वैक्सीन के खिलाफ कोलकाता नगर निगम तक निकालेगी मार्च। पुलिस ने नहीं दी है मार्च की इजाजत। आज ही कलकत्ता हाईकोर्ट में होगी इस पूरे मामले पर सुनवाई। दिल्ली में आज से खुले स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, शैक्षणिक संस्थान, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल फिलहाल बंद। यूपी में आज से खुले सिनेमा हॉल, जिम, स्टेडियम। कोरोना गाइडलाइंस का करना होगा पूरा पालन। यूपी के मुरादाबाद में जिम खुलने के बाद एक्सरसाइज करते दिखे लोग। 50% क्षमता के साथ यूपी सरकार ने जिम खोलने की दी इजाजत। जम्मू और कश्मीर में कोरोना नियमों की यहां पर इसको लेकर ढील दी गई है। कुल 13 जिलों में नहीं होगा वीकेंड लॉकडाउन, लेकिन नाइट कर्फ्यू रहेगा जारी। हरियाणा में एक सप्ताह के लिए फिर बड़ा लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली में 80 करोड़ की हेरोइन बरामद की गई है। पुलिस ने 5 अफगानियों को भी गिरफ्तार किया है। सैनिक फार्म की कोठी में बनाते थे हेरोइन। राजस्थान के जोधपुर में रफ्तार का कहर, ट्रक और कार की जोरदार टक्कर, सड़क हादसे में 6 लोगों की गई जान। राजस्थान के सरदार शहर में ट्रक में लगी भीषण आग, धू-धू कर जला पूरा ट्रक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजस्थान के बीकानेर में बम मिलने से हड़कंप, सेना के विशेष दस्ते ने खेत में मिले बम को किया डिफ्यूज। यूपी में मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पर गर्मी के कारण बेहोश हुई महिला 2 बच्चों के साथ कर रही थी यात्रा। आरपीएफ के डॉक्टर्स ने बचाई महिला की जान। मां के साथ यात्रा कर रहे 2 साल के बच्चे ने दिखाई सूझबूझ। आरपीएफ को दी मां के बेहोश होने की सूचना। मुरादाबाद स्टेशन पर गर्मी से बेहोश थी मां। यूपी के कैराना में 3 कुख्यात बदमाशों ने थाने जाकर किया सरेंडर। हत्या की कोशिश, चोरी समेत कई मुकदमों में थे वांछित।